आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सर, वेक्टर के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितना हम लिखे हैं ना सर, इसमें से ना आपको ना लगभग बता रहे हैं, कम से कम आपको 7 से 8 नंबर इसी में से आपको पूछेगा, फिक्स है। हर साल के हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। ध्यान देंगे भाई। अब यहाँ पे 1 मिनट सुनिएगा। पहला कॉन्सेप्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। और यहाँ पे आप जो डॉट देख रहे हो ना, इस डॉट को हम लोग अदिश गुणनफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदिश गुणनफल। और पूरा टोटल को अगर हम डिफाइन करेंगे ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगले नंबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आई कैप डॉट में आई कैप रहे तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। मतलब अगर सेम रहेगा सदिश, ठीक है ना, इसको इकाई सदिश बोलते हैं, और इसके बीच में डॉट रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। उसी प्रकार जे कैप डॉट में जे कैप उसका वैल्यू 1 के बराबर, के कैप डॉट के कैप उसका वैल्यू 1 के बराबर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे अगला नंबर। अब यहाँ पे आई कैप डॉट में अगर जे कैप रहे उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है, जे कैप डॉट में के कैप रहे उसका वैल्यू 0 के बराबर, के कैप डॉट में आई कैप रहे उसका वैल्यू 0 के बराबर। मतलब ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, लेकिन यहाँ पे इकाई सदिशवा जो है ना वो अलग अलग हो गया है। मतलब यहाँ पे आई कैप हो गया है, यहाँ पे जे कैप हो गया है। तो समझ गए बात को? यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब एक जैसा रहेगा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल रहेगा, उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पे 1 मिनट सुनिएगा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल रहेगा, मतलब अगर ये डिफरेंस रहेगा तो उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। ओके, देखिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट ये है ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। इसका जो फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा होता है। मतलब इसको हम लोग यहाँ पे जो क्रॉस पढ़ रहे हो ना, इस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। पूरा टोटली अगर इसको पढ़ोगे, इसको हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिनट सुनिएगा, इसी में कॉन्सेप्ट ये है कि आई कैप क्रॉस में अगर आई कैप रहेगा उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा नंबर जे कैप क्रॉस में जे कैप रहे उसका वैल्यू 0 के बराबर, के कैप क्रॉस में के कैप रहे उसका वैल्यू 0 के बराबर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दो सदिशों के अदिश गुणनफल में एक जैसा सदिश था, इकाई सदिश, तो उसका वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे दो सदिशों के सदिश गुणनफल में एक जैसा सदिश रहता है, मतलब इकाई सदिश रहता है, तो उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। ओके, अब यहाँ पे 1 मिनट सुन लीजिएगा। इसी में कॉन्सेप्ट ये है सर कि जो बार बार पूछा जाता है, ए वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर रहेगा उसका वैल्यू 0 के बराबर, बी वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगला कॉन्सेप्ट, इससे तो आपको सर पूछना ही जाता है, ठीक। देखिएगा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हमारा रहा घड़ी, ये घड़ी का विपरीत दिशा, ये जो आप सिंबलिंग हम किए हैं ना, ये घड़ी के सुई के विपरीत दिशा को इंडिकेट किए हैं। यहाँ पे आई कैप है, जे कैप है, यहाँ पे के कैप है, ठीक है। 3D। अब यहाँ पे अब देखो, आई कैप क्रॉस में जे कैप, ये घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हो। यहाँ पे आई कैप क्रॉस में जे कैप, यहाँ पे आई कैप है, क्रॉस में क्या है? जे कैप। तो यहाँ पे के कैप होगा, लेकिन के कैप क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जे कैप घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में जा रहे हो, तो जे कैप क्रॉस में क्या हो जाएगा? के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप, उसका वैल्यू किसके बराबर? आई कैप के। अब यहाँ पे 1 मिनट, के कैप क्रॉस में यहाँ पे क्या है? आई कैप, उसका वैल्यू किसके बराबर? जे कैप के। ओके, अगला कॉन्सेप्ट, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है सर, घड़ी की सुई की दिशा में ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी घड़ी की सुई की ये दिशा होगी, घड़िया ऐसे चलता है ना, ऐसे ना चलता है जी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई कैप क्रॉस में के कैप, आई कैप देखो, आई कैप क्रॉस में कहाँ? के कैप, आई कैप क्रॉस में के कैप, आई कैप क्रॉस में के कैप, मतलब उसका वैल्यू जो होगा जे कैप के इक्वल होगा, लेकिन घड़ी के आप दिशा में चल रहे हो, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, के कैप क्रॉस में यहाँ पे जे कैप, के कैप क्रॉस में जे कैप, उसका वैल्यू किसके बराबर? आई कैप के, लेकिन निगेटिव होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जे कैप क्रॉस में आई कैप, जे कैप क्रॉस में का आई कैप, उसका वैल्यू के कैप के इक्वल होगा, लेकिन किस में होगा? माइनस में। आया समझ में सर? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बात समझ गया ना? ओके।